हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा है। लेसन सेकंड देख रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसकी आज हम प्रैक्टिस से 2.1 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है। अब स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है कि जो इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल है, यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, उसको वेरिएबल, ओके, और जिसका ये टू मैक्सिमम इंडेक्स रहेगा उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? जिसका फॉर्मेट क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट में आप कुछ भी बैठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि अब मैं लिखूंगा ए के जगह पर लिखता हूं मैं 3, सो 3x स्क्वेयर प्लस बी के जगह पर लिख लेंगे 5 प्लस 5x प्लस सी के जगह पर मैं लिख देता हूँ 2 1, जो होंगे वो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, दूसरा एक, अब x छोड़कर हम ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। सो 5a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर a है, सिर्फ a छोड़कर दूसरा वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर x छोड़कर नहीं है। और जिसका मैक्सिमम इंडेक्स को ही मैक्सिमम बोलते, तो वो 2 रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर अगर क्यूब रहता था तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, 4 रहता था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं रहता था। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे कुछ 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर है, उसमें से आपको डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसके लिए हमको दो चीज़ें देखनी होंगी। सबसे पहले तो इसका वेरिएबल कितने हैं, तो इसके पास वन वेरिएबल है। सो गिवन इक्वेशन हैज़ ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, ओके, इसको एक और एक दैट इज एक्स। ठीक है, इसको एक्स, ये एक ही वेरिएबल है, वाई जेड ए बी सी डी कुछ है क्या और दूसरा नहीं। दूसरी बात, हमको इसका मैक्सिमम इंडेक्स देखना पड़ेगा। तो कितना यहाँ पर मैक्सिमम इंडेक्स, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम क्या हो गया 2, एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। सो मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। अब ये दोनों चीजें अगर होंगी तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आए समझ में? अब इसी फॉर्मेट में हम सेकंड अप्लाई करके देखेंगे होता है क्या। ओके, सो इसको तो पहले हम थोड़ा सा हमें जैसे समझता है उस फॉर्मेट में लिखेंगे हम। सो ये है वाई स्क्वायर, ये 5y इक्वल टू कि इधर है तो इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, -5y। ये -10 है, इधर जाने के बाद इक्वल टू के +10, और इधर कुछ भी नहीं बचा, इज इक्वल्स टू 0। हो गया अपने पहचान का। इसमें कितने वेरिएबल है? 1। सो गिवन इक्वेशन हैज़ ओनली वन वेरिएबल, एंड कितना है मैक्सिमम इंडेक्स? 2। मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। सो इसलिए ये भी क्या होगा? हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ओके, इसी तरह से हम देखेंगे थर्ड। सो वाई स्क्वेयर प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो इसको भी बना लेंगे हम वाई स्क्वेयर प्लस 1/y, ये +2 इधर जाने के बाद -2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल है, ओके, बट इसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर -1 में आया है ना। अब ये -1 में, क्योंकि अपॉन में है ये, और -1 यानी कि ये तो कुछ अपने अभी तक कोई बताया नहीं है इसने, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं ऐसा लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन हैज़ only one variable and maximum index is 2 and -1 लिखता हूँ मैं, क्योंकि -1 है इसका वेरिएबल इंडेक्स। हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा।
उसके बाद फोर्थ देखेंगे हम, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2। सो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2 देखेंगे हम। अब ये जो x है इसको हमको कट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय x, सो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा ओनली 1 और ये हो जाएगा -2x। ठीक है, हमने क्या किए, मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x से हमने मल्टीप्लाई किए। सो ये हो गया x², ये -2x इधर जाने के बाद +2x, ये हो गया +1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पहचान का लग रहा है ना। सो गिवन इक्वेशन हैज़ ओनली one variable and maximum index is 2, hence it is a quadratic equation। ये quadratic equation होगा। अब इस टाइप में ही वो पिछला सॉल्व कर सकते हैं हम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये जो y² प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 2 था, इसको हम क्या करेंगे, ये y नीचे इंडेक्स इसका -1 हो रहा है, इसलिए हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय y से मल्टीप्लाई करो। सो y² इंटू y³ प्लस y इंटू 1/y 1 ओनली इज इक्वल्स टू 2 इंटू y 2y। सो y³ ये +2y यहाँ पर जाने के बाद -2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना हो रहा था, y³ हो रहा था, है ना। सो इसका इंडेक्स हो रहा है 3। ओके, सो वो टेक्निक उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ऐसे जा रहा था कि मैक्सिमम इंडेक्स तो उसका 2 हो रहा था वो हिसाब से, बट एक इंडेक्स निगेटिव में जा रहा है। हमने क्या किए, वो निगेटिव वाले को कैंसिल करने के लिए y से मल्टीप्लाई किए, तब जाके हमें y³ मिला। ओके, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब वो सॉल्व करते करते मुझे समझ में आया। तो अगर 1/, अगर देकर होगा नीचे में डिनोमिनेटर में, तो उसको हमें कट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। आ रहा है समझ में। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड वाला नहीं था, फोर्थ वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद चलो फिफ्थ देख लेंगे हम। इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके हमें आंसर पता चलेगा। सो पहले m से मल्टीप्लाई करेंगे m-5 को, फिर +2 से मल्टीप्लाई करेंगे m-5 को इज इक्वल्स टू 0। सो m इंटू m² माइनस 5m प्लस 2m माइनस 5 2 जार 10 इज इक्वल्स टू 0। सो m² -5 प्लस 2 -3m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या है, गिवन इक्वेशन हैज़ ओनली one variable and maximum index is 2, hence it is a quadratic equation, इसलिए ये quadratic equation होगा। ओके, उसके बाद है सिक्स्थ वाला, m³ -3m² -2 इज इक्वल्स टू 3। सो m³ प्लस 3m² -2, ये +3 इधर जाने के बाद -3 इज इक्वल्स टू 0। m³ प्लस 3m² -2 -3 -5 इज इक्वल्स टू 0। सो गिवन इक्वेशन हैज़ ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है, ओनली वन वेरिएबल है, बट एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है इसका, 2 है क्या, नहीं 3 है। सो 3 है, हमको 2 चाहिए था। सो इसलिए हेंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आया समझ में। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। फिर उसके बाद हमको a b c की ईच इक्वेशन हमको लिखना है। तो हमको क्या करना होगा, इसको ax² + bx + c ये फॉर्मेट में हमको रखना होगा। सो ठीक है, ये -y² है, इधर चला गया, +y² प्लस 2y, ये +10 है इधर, तो इधर जाकर -10 इज इक्वल्स टू 0 हो गया ये फॉर्मेट में। सो कंपेयर टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हमने कंपेयर किया, सो ए इज इक्वल्स टू, ए कितना आएगा 1, यहाँ पर 1 आएगा ना, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2, ओके, और सी इज इक्वल्स टू -10, सो -10 आया समझ में। सो हमको ये फॉर्मेट में इसको एडजस्ट करना होगा, तब जाकर हमें आंसर मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है ना आपको। सो ये है a और ये है b। सो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू b मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1, सो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, जैसे कि वैसे। अब ये सभी नंबर्स एक जगह ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ पर जाने के बाद माइनस 2x प्लस 3, यहाँ पर जाने के बाद -3, फिर बचा क्या, इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 1 -3 -2 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको कंपेयर करो आप, कंपेयर टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हमको कंपेयर करना इक्वल टू 0 तो लिखा ही नहीं मैंने। सो ए 1, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू -4 और सी इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। इस टाइप से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। सो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू 3 -3 माइनस माइनस प्लस x। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x -3 इधर जाने के बाद +3 और प्लस x इधर जाने के बाद -x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो कंपेयर टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 4, सी इज इक्वल्स टू 3, तीनों भी पॉजिटिव में, ओके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम, 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। सो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर है ना, ये इक्वल टू के साइड है, प्लस 9 -9 इधर गया +9 इज इक्वल्स टू 0। सो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर ओनली m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे हम, ओके। सो m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो कंपेयर टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करो। सो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 9, ओके। उसके बाद इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल्स टू -5। सो चलो p से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 3p प्लस 6p इंटू p 6p स्क्वायर, ये -5 को इधर लेकर चलो, +5 इज इक्वल्स टू 0। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम ये 6p स्क्वायर पहले लिखेंगे, 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है, इसलिए कंपेयर टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करो। सो a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, सब क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 13। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 -13 होगा ना, ये +13 का, सो -13 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर -22 -9 -13 -22 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बना लो, एक्स स्क्वायर -0x -22 इज इक्वल्स टू 0। सो कंपेयर टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करो। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू -22, ओके। स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बनाना है,
वो फॉर्मेट में आपको रखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, और फिर ए बी सी इसकी वैल्यू आप इजीली कंक्लूड कर सकते हो, उसके आंसर आप निकाल सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर है और उसके रूट देकर है, सिर्फ ये रूट्स है या नहीं ये आपको टैली करना है। सो टैली करने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक एक कर कर वैल्यू जो वेरिएबल देकर है उसमें वो वैल्यू पुट कर लो, और जिसका LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, सपोज आप राइट चल रहे हो, है ना, इसका मतलब वो रूट हो जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देकर है, x की वैल्यू 1 देकर है और x की वैल्यू -1 देकर है, ऐसे दो वैल्यूज देकर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। चलो इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 रख कर देखेंगे। सो LHS लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये है ना लेफ्ट साइड। सो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 4 इंटू 1 4 माइनस 5, सो 4 प्लस 1 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 0 इज इक्वल्स टू RHS। सो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ओके। सो इसका मतलब क्या हो गया है कि x इज इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन का रूट है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसका वो रूट होता है, ठीक है। अब सेकंड, x इज इक्वल्स टू 1 रखे, हो गया, x इज इक्वल्स टू -1 रखे, अगर हो गया तो है, नहीं तो नहीं है। सो पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन, ये इक्वेशन में रख कर देखेंगे हम। सो LHS लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, सो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5, -1 का स्क्वायर 1, 4 1 जार 4 पर कौन सा वाला, माइनस वाला, इसलिए -4 माइनस 5, ठीक है। सो -4 1 -4 -5 आ रहा है। सो 1 -5 -4 -9, सो 1 -9 -8, सो ये नॉट इक्वल टू है RHS, ठीक है। 0 आना चाहिए था, है ना, 0 आना जरूरी है। तो अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का रूट नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि रूट कब रहेगा, जब आंसर उसका 0 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जब आएगी तब, नहीं तो उसका आंसर वो राइट नहीं रहेगा, यानी कि वो रूट ही नहीं रहेगा। उसके बाद है इसमें ही सेकंड क्वेश्चन है कि 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू 2 और 5/2 रख कर देखनी है। सो पुट m इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम 2 रखेंगे इन इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर रख कर देखो आप। सो LHS इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0। सो 2 इंटू 2m मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू m मतलब 2 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 माइनस 5 2 जार 10 इज इक्वल्स टू 0, 4 2 जार 8 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 लेने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ LHS ले रहे हैं, ओके। सो 8 माइनस 10 माइनस 2, सो LHS इक्वल टू है क्या, नहीं 0 चाहिए था, इज नॉट इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो m इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का रूट नहीं कहा जाएगा, ओके। अब बचा क्या है 5/2, सो पुट m इज इक्वल्स टू 5/2 इन इक्वेशन, उसको इक्वेशन में रखकर हम देखेंगे। सो LHS इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 5m, सो 2 इंटू m स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2, सो 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 जार 25/2, ओके। सो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, सो 25/2 माइनस 25/2, वही नंबर को वही नंबर से माइनस किया गया है इसलिए ये आएगा 0, और वही तो हमको चाहिए। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हो रहा है ना,
So hence m is equals to 5/2 is the root ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का रूट कहलाया जाएगा, बोलेंगे हम। ओके, सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इजीली कोई भी रूट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 5th, फाइंड के को फाइंड आउट करना है। इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3। के को फाइंड आउट करो जब x इज इक्वल्स टू 3, ये रूट है, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन अबव इक्वेशन। ये इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 3 रख दो। अब वो रूट है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड रहेंगी, है क्या नहीं। सो k इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स मतलब 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। 3 3 जार 9, सो 9k माइनस 10 इंटू 3 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 9k माइनस 30 माइनस 3 कितने होंगे? 30 माइनस 3 27, है क्या नहीं। और बड़े का साइन यानी कि माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। सो 9k इज इक्वल्स टू 27, क्योंकि ये माइनस 27 इधर जाने के बाद इक्वल टू के दूसरे साइड प्लस 27 हो जाएगा। सो k इज इक्वल्स टू 27, ये 9 यहाँ पर k को मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। सो k इज इक्वल्स टू 3। सो 9 3 जार 9 1 जार 9, 9 3 जार 27। सो k की वैल्यू 3 आ गई और वही हमको आंसर चाहिए था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि टेक्स्ट बुक पर हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पर वो देकर है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ओके, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0 इज -7/5। यानी m इज इक्वल्स टू -7/5 ये रूट है इक्वेशन का, ये वाले इक्वेशन का। सो वो एक्टिविटी जो नीचे देकर है वो हमको सॉल्व करना है और k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। यानी कि जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5th में किया था वही हमको इसमें करना है, बट ऑलरेडी इसकी एक्टिविटी देकर है, इसलिए चलो इसको सॉल्व करेंगे। सो -7/5 ये रूट है, सो -7/5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0, इसका रूट है। सो पुट m इज इक्वल्स टू क्या रखना पड़ेगा? ये जो रूट है वो -7/5 रखो इन द इक्वेशन, ठीक है। सो अब क्या है? 5 इंटू m² m² मतलब -7/5 का स्क्वायर, सो -7/5 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या है? m मतलब क्या रख रहे हैं हम? -7/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब -7/5 इसका होल स्क्वायर पूछा गया है, तो ये क्या आएगा? 5 इंटू -7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू -7/5, सो 7 2 जार -14 अपॉन 5, ठीक है। सो 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा? 49/5, यहाँ पर क्या है? -14/5, सो 49 माइनस 14 35, सो 35/5 इज इक्वल्स टू प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सो 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, यानी यहाँ कितना बचा? सिर्फ 7। ये 7 यहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाएगा? -7। सो k इज इक्वल्स टू -7। इस टाइप से इसको सॉल्व करना होता है। एक हिसाब से उन्होंने थोड़ा बॉक्स एक कम दे दिया, इस यहाँ पर थोड़ी स्टेप देनी चाहिए थी कि 5 मल्टीप्लाई बाय देना चाहिए था, हाँ। तो वो छोटा सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 2.1। होप करता हूँ मैं कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। क्या मैंने मॉडिफिकेशंस करने चाहिए और कौन सी टेक्निक आपको अच्छी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अपने फ्रेंड में, आपका जो फ्रेंड्स लोगों का व्हाट्सअप ग्रुप होगा उसमें ये चैनल को शेयर करो, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना मुझे अच्छा लगता है और मुझे और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। ये आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।